नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट्स। दोस्तों, इस चैनल के अंदर हम जो भी लेटेस्ट अपडेट्स और चेंजेस हो रहे हैं बैंक और बिजनेस के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 के कारण इकोनॉमी पे काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी असर पड़ा है इसका। तो इस कारण बैंक और बिजनेस में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, काफ़ी नोटिफिकेशन अनाउंस हो रहे हैं। डेली कोई ना कोई सर्कुलर आ रहा है, न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है बोरोवर्स के लिए। तो इस तरह की सारी जानकारी हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में के अंदर आपने देखा होगा कि हमने कोविड-19 रिलीफ पैकेज जो आरबीआई ने अनाउंस किया है बोरोवर के लिए, वो डिस्कस किया था। फॉर्म 15G 15H की डेट एक्सटेंड हो चुकी है 30 जून तक, वो हमने डिस्कस किया था। तो इस तरह की लेटेस्ट जानकारी हम आपको इस यूट्यूब वीडियो चैनल के अंदर प्रोवाइड करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टैक्सेशन से रिलेटेड है। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है। सब लोग अपना अकाउंट्स को रिकंसाइल कर रहे हैं, कैलकुलेशन चल रही है और आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी प्लानिंग चल रही है। लेकिन दोस्तों, आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर जो सबसे अहम बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है टैक्सेशन स्लैब को चूज़ करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने बजट को देखा होगा तो इस बार हमारे पास दो टैक्सेशन स्कीम्स हैं। यानी कि प्लानिंग करने से पहले आपको टैक्सेशन स्लैब्स को, जो स्कीम्स जो हैं, वो आपको चूज़ करना होगा। यानी गवर्नमेंट ने हमारे सामने दो ऑप्शन रखे हैं। हम चाहे तो ओल्ड जो टैक्स स्लैब है उसको हम चूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो हम न्यू टैक्स स्लैब को हम चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इन टैक्स स्लैब्स की डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, डेफिनेशंस की हम बात नहीं करेंगे। इन टैक्स स्लैब्स को हम सीधा सीधा एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा एक्सेल इसका बना रखा है और सीधा एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ, जो आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, हमारे पास एक ये टेबल है जिसकी मदद से हम ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए बेटर है। इस टेबल पे काम करने से पहले इसके पैरामीटर ज़रा हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे इनकम एस्टिमेशन वाली वैल्यूज़ आएगी। इनकम एस्टिमेशन का मतलब ये है कि आपकी टोटल इनकम और टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पे आएगी। ये जो वैल्यू हम इधर एंटर करेंगे, टोटल इनकम और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसके बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट होगा पूरा प्रॉपर, और वो कैलकुलेट होने के बाद हमें पता पड़ेगा कि टोटल टैक्सेस कितना हमें पे करना पड़ेगा ओल्ड स्कीम के अंदर और न्यू स्कीम के अंदर। इन दोनों का डिफरेंस फिर यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे एनालिसिस होगा कि कौन सा जो स्लैब है उसके अंदर हाईयर टैक्स हो रहा है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे बेस्ट चॉइस हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों देखो, इसके अंदर पहले से कुछ फिगर डला हुआ है। अभी इसको मैं सबको यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ, और फिर उसके बाद हम पूरा पूरा इसके अंदर अपने जो वैल्यूज़ हैं वो डालेंगे। अब सपोज़ कीजिए कि मेरी एनुअल इनकम 8 लैक्स है, ठीक है। तो मैंने 8 लैक्स यहाँ पे वैल्यू डाल दी, ये आ गया। अब देखो, इसके अंदर मैंने कोई भी डिडक्शन नहीं करा है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया 50,000, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया। अब देखो, जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, इसको नोट करो कि सिर्फ हमने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ एक एनुअल इनकम डाली है, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिटेल नहीं डाली है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे ओल्ड स्कीम के अंदर 65,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा, और वहीं न्यू स्कीम के अंदर 46,800 टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखे हैं तो उसके लिए हमारे हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो न्यू टैक्स स्लैब रहेगा, ठीक है। अब इसी एग्जांपल के अंदर आके देखें कि अभी तो हमने क्या करा, सिर्फ जो है वैल्यू डाली है इनकम की। अब हम इसके अंदर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट डालना शुरू करते हैं। सपोज़ कीजिए कि मैंने 80 के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे कि रफली ले लिए कि मैंने 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं 50,000 वैल्यू डालता हूँ तो आप देखिए कि अभी भी जो है इन्वेस्टमेंट इतना नहीं है कि वो ओल्ड टैक्स जो स्लैब है उसमें टैक्स कम हो जाए। यानी कि अभी भी अगर 50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी हमारे लिए न्यू टैक्स स्लैब ही बेनिफिट है, क्योंकि उसके अंदर अमाउंट ऑफ टैक्स हमें कम पे करना पड़ेगा। अब इसका इन्वेस्टमेंट और बढ़ाते हैं हम थोड़ा। सपोज़ कीजिए कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है 20,000 का। अब 20,000 में एंटर करता हूँ, अभी भी हमारे लिए न्यू टैक्स का जो स्लैब है वो बेनिफिशियल है, ठीक है। अदर एग्जाम्पशन के अंदर हम ट्यूशन फ़ी डाल देते हैं। सपोज़ कीजिए कि 30,000 हमने ट्यूशन फ़ी डाल दी बच्चों की, ठीक है। तो
अब देखिए जैसे ही मैंने 30,000 जो वैल्यू डाली इसके अंदर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के अंदर, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए अब वैल्यू चेंज हो गई। अब हमारा जो ओल्ड जो टैक्स स्लैब है उसके अंदर टैक्स कम लग रहा है, जबकि नए वाले में ज़्यादा लग रहा है। तो इस केस के अंदर हमारा जो बेनिफिट है वो ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर है। यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ पे अब आप समझ चुके होंगे कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा हमें ओल्ड टैक्स स्लैब में होगा। यानी कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप ओल्ड टैक्स स्लैब चूज़ कीजिए, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप न्यू टैक्स स्लैब चूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर जितना ज़्यादा मैं इन्वेस्ट करूँगा, यहाँ पे सपोज़ कीजिए मैं और इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो उतना ही बेटर मेरा ओल्ड टैक्स स्लैब होता जाएगा। तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ओल्ड टैक्स स्लैब हमें जब सेलेक्ट करना है जब हमारे पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट यानी पीपीएफ में, सुकन्या के अंदर, एलआईसी के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, डोनेशन के अंदर एक्सेट्रा, अगर इनके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ओल्ड टैक्स स्लैब चूज़ कीजिए। और अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है, तो इस फाइनेंशियल ईयर आप फिर न्यू टैक्स स्लैब में चूज़ कीजिए, उसको न्यू टैक्स स्लैब को चूज़ कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर टैक्स फिर आपका कम लगेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस एग्जांपल की मदद से आप अपना टैक्स स्लैब जो चूज़ करना आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये जो एक्सेल मैंने इसके अंदर यूज़ करी है, आप मेरे वेबसाइट पर विज़िट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो फाइनेंशियल प्लान है वो बना सकते हैं। इसी तरीके की जानकारी से अपडेट रहने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सीधे पहुंच सके।